पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त अब एक ख्वाब बन चुकी है। सच बोलना यहाँ मौत को दावत देने के बराबर हो गया है। हर दिन एक नया वाक़या सामने आता है जो इस हकीकत को और ज़्यादा बेनकाब कर देता है। लेकिन हाल ही में इस्लामाबाद के एक मशहूर सहाफ़ी के साथ जो कुछ हुआ, उसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। ये वाक़या तब पेश आया जब एक जाने माने सहाफ़ी ने एक साबिका फ़ौजी अफसर से ऐसा सवाल कर लिया जिसने कुछ छुपे हुए हकीकतों पर से पर्दा उठा दिया। वो जवाब, जो शायद कुछ ताकतवर हलकों के लिए बर्दाश्त से बाहर था, सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। हर तरफ इसी बारे में बात हो रही थी। न्यूज़ चैनल्स, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा और शेयर किया। मगर इस वायरल क्लिप का अंजाम वो हुआ जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। रात के अंधेरे में कुछ नकाबपोश अफराद इस सहाफ़ी के घर पहुंचे, दरवाज़ा तोड़ा, घर में घुसे और उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। ना कोई वारंट, ना कोई लीगल नोटिस, बस चंद मिनटों में एक सहाफ़ी को गायब कर दिया गया। उनके घर वाले सदमे में थे। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब किसके इशारे पर हो रहा है। उनकी बीवी और बच्चे चीखते रहे, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। अगली सुबह जब उन्हें हथकड़ियों में जकड़कर अदालत में पेश किया गया तो पूरे पाकिस्तान में बवाल मच गया। सहाफ़ियों, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इस गैर कानूनी हरकत की शदीद मजम्मत की। सोशल मीडिया पर सहाफ़त पर हमला बंद करो और आज़ादी इजहार का कत्ल जैसे हैशटैग टॉप ट्रेंड करने लगे। लोगों के दिलों में सवाल उठने लगे, क्या अब सच बोलना गुनाह बन चुका है? ये कोई पहली बार नहीं हुआ। पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात की एक लंबी फहरिस्त है। नामचीन सहाफ़ियों का अगवा होना, झूठे मुकदमों में फंसाया जाना या फिर उन्हें मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर देना, ये सब आम हो चुका है। सिर्फ पिछले कुछ सालों में कई नामवर सहाफ़ी इसी तरह अचानक लापता हो चुके हैं। कुछ वापस लौटे, लेकिन एक बदली हुई शक्ल के साथ। या तो उनका हौसला तोड़ दिया गया या फिर उन पर ऐसे झूठे मुकद्दमात लाद दिए गए कि पूरी जिंदगी उन्हीं कानूनी झमेलों में उलझ कर रह गई। कुछ सहाफ़ियों की तो लाशें ही बरामद हुईं, जिनकी हत्याओं के पीछे कौन था, ये सवाल आज भी हवा में लटका हुआ है। सबसे खौफनाक बात यह है कि इन सहाफ़ियों को न सिर्फ गायब किया जाता है, बल्कि जब उन्हें वापस लाया जाता है तो या तो वो पूरी तरह खामोश हो चुके होते हैं या फिर उन पर ऐसे मुकद्दमात थोप दिए जाते हैं कि उनकी पूरी जिंदगी इसी में उलझ कर रह जाए। कुछ सहाफ़ी तो महीनों तक लापता रहते हैं और जब वापस आते हैं तो उनका बदला हुआ चेहरा सब कुछ बयां कर देता है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में सहाफ़त करना वाकई एक जुर्म बन चुका है? अगर सहाफ़ियों को जबरन चुप कराया जाएगा तो अवाम तक सच्चाई कैसे पहुंचेगी? क्या पाकिस्तान में सिर्फ वही आवाज़ें सुनी जाएंगी जो कुछ खास हलकों को पसंद आती हैं? मुल्क में एक ऐसा माहौल बना दिया गया है जहां सच बोलने से पहले हर शख्स 100 बार सोचता है। सहाफ़ियों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है ताकि कोई भी आवाज़ उठाने से पहले डर जाए। हाँ जी, मैं वहीद मुराद की सास हूँ, मदर इन लॉ। और वहीद को अरेस्ट किया उन्होंने। रात को 2 बजे आए हैं हमारे घर। उन्होंने वहीद को कहा है कि आप नीचे आएँ, आप अफ़गानी, हमने चेक करना है। तो उन्होंने कहा मैं अफ़गानी नहीं हूँ। आप कहते हैं नहीं, हमने आप बाहर आएँ। वहीद ने कहा मैं कैसे आ जाऊँ बगैर? कहते हैं कि आपके घर में कौन? उसने कहा मेरी मदर इन लॉ। कहते हैं कि आप आ जाए, नहीं तो हम दरवाज़ा तोड़ेंगे। तो वहीद ने कहा आपके पास लेडी पुलिस है? उन्होंने कहा नहीं जी, हमारे पास नहीं है। कहते हैं फिर आप नहीं आ सकते, आप दिन की रोशनी में आए, आप इस वक्त। कहते हैं आपने आना है या नहीं? उसने कहा मैं आपको अपना आईडी कार्ड दिखाता हूँ, मैं अफ़गानी नहीं हूँ। वहीद नीचे गए, अपना आईडी कार्ड दरवाजे के नीचे से फेंका। उन्होंने कहा ये नीचे आ गया। उन्होंने 2 दरवाजे थे, दोनों तोड़े हैं। उसे अरेस्ट करके घसीटते हुए ले गए हैं बाहर। 2 गाड़ियाँ थी, कुछ तकरीबन 20 लोग थे। तो मैंने उनसे ऊपर से टेरेस से पूछा कि आप कौन है, इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? कहते जी आप चुप कर जाएं, हमें अपना काम करने दें। मैंने कहा आप बताएं तो सही कि आप इसे कहाँ लेके जा रहे हैं, मुझे पता हो, मैं किसी को बता सकूं। कहते हैं नहीं। इतनी देर में उसे गाड़ी में बिठा के 3 गाड़ियाँ थीं, उसे बिठा के ले गए। उधर से 4 लोग आए हैं अंदर, बग़ैर किसी परमिशन के अंदर आए हैं। तो 3 जो हैं वो अंदर कमरे चेक करने लग गए थे। एक जो आया है उन्होंने निकाब पहने हुए थे। लेकिन ये खामोशी कब तक रहेगी? क्या एक पूरी नस्ल को खौफजदा करके हमेशा के लिए दबाया जा सकता है? ये वक्त है कि अवाम
सिविल सोसाइटी और आलमी इदारे खुलकर इस मुद्दे पर बोलें। अगर आज हम खामोश रहे तो कल शायद बोलने की भी आज़ादी नहीं रहेगी। आज अगर एक सहाफ़ी की आवाज़ दबाई जा रही है तो कल हर वो शख्स जो सच बोलने की जुर्रत करेगा उसी अंजाम से दो चार होगा। क्या हम पाकिस्तान को ऐसा मुल्क बनता देखना चाहते हैं जहां सच कहना ही सबसे बड़ा गुनाह हो? अगर नहीं तो अब वक्त आ चुका है कि हम सब अपनी आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि अगर आज हमने आवाज़ ना उठाई तो कल हमारी खामोशी ही हमारी सबसे बड़ी सज़ा बन जाएगी। सबसे पहले सही खबर पाने के लिए पॉलिटिकल जंक्शन को सब्सक्राइब करें।